नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। हमेशा मैं आपके साथ कुछ परिक्रमवासियों के कुछ अनुभव साझा करती हूँ। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने ला रही हूँ जो व्यक्ति किसी भी मतलब उनको किसी भी प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। मैं जब परिक्रमा में थी तब मैं इनसे मिली थी। ग्वारी घाट के 20-25 किलोमीटर के आगे जाके इनका खुद का आश्रम है धनपुरी में, और ये महज 26-27 साल की उनकी उम्र होगी। और इतनी अच्छी सेवा भावी वृत्ति थी, इतनी ठंड थी, हमें इतना उन्होंने केयर किया, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई। तब मैं उनसे बात कर रही थी और मैंने उनका नंबर अपने साथ ले लिया था। आने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये बाबा जी को कुछ देना चाहूं, पर ये इतने स्वाभिमानी है, ये कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है। इनकी ये बताएंगे नहीं इनके इंटरव्यू में, पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ उनको मिलाने के पहले। इनके घर की इतनी विकट परिस्थिति होके भी ये बच्चा इतना हसतमुख, हंसते खेलते चेहरे से हम सबका स्वागत करता है, और 2-2 महीना छुट्टी ले लेते हैं ये अपने काम से। इनकी माताजी की तबीयत अच्छी नहीं है, नासाज रहती है। इनकी माँ को आंखों से दिखता नहीं है, ये अकेले घर संभालते हैं। इतना होने के बाद ये कभी भी इन्होंने मैया के सामने शिकायत नहीं की। उनका सिर्फ कहना है सेवा ही साधना है। तो ऐसा यंग बच्चा जो कि आश्रमधारी है और धनपुरी में ये सेवा चलाते हैं, मैं बहुत प्रभावित हूँ इनसे। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी सुने। और ये थोड़े संकोच करते हैं, तो अगर कुछ इनके जो ये जहाँ रहते हैं उसके आगे एक थोड़ा सा रोड है, तो बीच में अगर कहीं कुछ आवाज आ रही है या हॉर्न की आवाज आ रही है तो प्लीज उसको इग्नोर करें, उनका सिर्फ भाव जानने की कोशिश करें। तो चलिए सीधे मिलते हैं बाबा जी से। नर्मदे हर। राजा भैया, आपका जुनून में दिल से स्वागत है। नर्मदे हर। आपकी देखो, मैं अभी वही बता रही थी कि आपकी उम्र कितनी है बाबा जी? मेरी उम्र 28 साल। बताओ, महज 28 साल की उम्र में आप इतनी सेवा करते हैं। पहले तो आप बता दीजिए हमको कि आपका ये कहाँ पे आता है आश्रम? धनपुरी, जिला जबलपुर। हाँ, अपनी ग्वारी घाट से 28 किलोमीटर दूर आता है धनपुरी गांव। अच्छा। तो मेरे को है ना, सबसे आश्चर्य की बात ये लग रही है कि इतनी छोटी उम्र है और आप अकेले संभालते हो वहां पे, ये मैंने देखा है। और हम जब आए थे तो बहुत ठंड के दिन थे। आई थिंक जनवरी वगैरह कुछ रहा होगा, मुझे लगता है जनवरी का फर्स्ट वीक रहा होगा या दिसंबर एंड रहा होगा। इतनी ठंड में आपने सुबह हमको इतने फटाक से उठा के चाय पिलाई, रात को सबको इतनी अच्छी सेवाएं दी। तो इतनी सी उम्र में इतनी जल्दी आप मैया के मार्ग में कैसे आ गए? आपका मैया से कैसे इंटरेक्शन हुआ? सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई? मैं पहले तो मैं परिक्रमावासी जब निकलते थे, छोटा था, तो ये बाबा लोग को देख के डर भी जाता था। अच्छा। स्कूल जाता था, 6वीं क्लास में था उस समय। घर के सामने वो रात पे रुकते थे और वहीं लकड़ी बीन के भिक्षा मांग के और भोजन बनाते थे। तो देखते देखते लग गया। एक बाबा आए, बोले यहाँ हमको कहीं रुकने के लिए कुछ व्यवस्था करा दी। तो उनको वहीं, वो महिला मंडल था पहले, वो तो उनको वहां पे लेके गए आश्रम, वहां रुके। तुमने वो टॉफी वगैरह दिया, वो लालच आ गया। फिर दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही रुके, किसी ने पैसे दिए, किसी ने बिस्किट दी। तो मन में छोटा भी था तो लालच आता गया, पैसे जुड़ते गए। अच्छा, मतलब मैया ने शुरुआत लालच से की, पहले चॉकलेट। हाँ, कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा आपको कि सिर्फ वो लालच में ही आप मैया परिक्रमा वासियों के साथ जुड़े थे। जी, मतलब कैसा मैया? मतलब शुरू में जब आप जुड़े तो लालच से जुड़े कि अपने को चॉकलेट मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, इस लालच। हाँ, तो पहले ऐसे ही जुड़ा कि छोटा था, 1 रुपए मिला, टॉफी मिली, सबको बताता था कि आज बाबा जी ने टॉफी दिया, 1 रुपए दिया। इस तरीके से आश्रम में जुड़ते गए। बहुत बढ़िया। तो फिर ये पूरे आपके पूरे धनपुरी में आपका अकेले आप ही चलाते हैं आश्रम, और कोई नहीं चलाता है ना? मेरे साथ एक कंचेली पटेल जी भी रहते हैं। अच्छा। मतलब कोमल दादा हैं, रोटी वोटी बनवाने आ जाते हैं, वो भी सेवा करते। कितने कितने परिक्रमावासी आते होंगे आपके यहाँ पे अंदाजन? जैसे देवउठनी ग्यारस से कोई 50 दिन करीब
50 दिन के बाद परिक्रमावासी सबसे ज्यादा। पहले तो वही 2, 4, 5, फिर वो जनवरी के महीने पे 40, 50, 60, फिर गिनती से नहीं रहती। हाँ ना। पर इतना मतलब उसी इतने समय लोगों की। ठंड भी अच्छी पड़ती है। हाँ जी। ठंड भी उसी समय अच्छी पड़ती है यहाँ पे। बहुत ठंड पड़ती है बाबा जी, बहुत ठंड पड़ती है उस समय में, सच्ची बता रही हूँ। तो ये कैसे फिर आप मतलब सेवा आप अकेले देते हो तो ये, और आपने रोटी भी बनवाते हो, रोटी कितने लोगों की, सब खाना। तो सब्जी तो मैं बना देता हूँ, रोटी बनवाने के लिए कोई भी आ जाता है। जैसे वो 2 आश्रम के बाजू में 2 दादा लोग रहते हैं, वो आ जाते हैं रोटी बनवाने के लिए। कई बार परिक्रमावासी भी सेवा करवा लेते हैं। मतलब सब मिल बांट के सब मैया चला रही है। हाँ, ये कितने सालों से कर रहे हो आप अंदाजन, आप कितने साल हो गए आपको? मेरे को 14 साल। बाप रे। तो पूरा आपको घर से पूरा सपोर्ट है। अब एक बार जब नवंबर में आ जाएंगे तो उसके बाद से आप फिर इसी में लगे रहते हो पूरा टाइम? जनवरी का महीना तो पूरा, जनवरी और फरवरी, जब सबसे ज्यादा परिक्रमावासी हो। हाँ। ऐसा कोई आपका अनुभव है परिक्रमा वासियों को लेके, कोई जो आपको याद रहा होगा? एक अनुभव था मेरा, वही आश्रम पे कढ़ाई जो होती है ना, पूड़ी बनाने वाली, हाँ। वो वहां पे छोटी कढ़ाई थी तो बड़ी वाली लेना था, और उस समय पैसे भी नहीं थे। हम्म। तो दुकान पे गया, मैंने पूछा दुकान वाले भैया से कि कितने की कढ़ाई है। हम्म। उन्होंने बताया तो मेरे को 360 रुपए। हम्म। तो यही था दुकान में, तो उनसे मैंने बोला ठीक है अभी रख लीजिए, बाद में ले जाएंगे किसी। हम्म। मैं दुकान से भी नहीं निकला, और एक परिक्रमी वासी थे, राधा कृष्णन नाम है उनका, तो उनने 360 रुपए मेरे फोन पे डाला और फोन किए, बोले, महाराज जी नर्मदे हर। और मैंने बोला नर्मदे हर। उन्होंने बोला मैंने कुछ सेवा आपको भेजी है, तो वो हम्म। आप देख लीजिए। हम्म। मैंने देखा तो पूरे 360 रुपए आए थे। वो तुरंत कढ़ाई लेके आश्रम आ गया। अच्छा, तो उनको तो पता सब था? मैया करा रहे, कब कहाँ किधर से क्या आ जाए कुछ पता नहीं। हाँ। ये आप बताएं कहाँ से आए, इससे बताओ। तो आपको ये अंदाजा कैसे आता है, मतलब आप क्या चावल वगैरह भर के रखते हैं, ऐसे ऐसे गोनी क्विंटल क्विंटल में भर के सब रखते हैं आप? अनाज वगैरह, भर तो क्या? अनाज वगैरह मैया। हाँ ना, रखते हैं, बना रेडी रखते हैं आप हाँ सब ला के? बाप रे। जी। तो ये सब के लिए मदद कौन करता है आपको? सब ये आज तक पता नहीं चला कब किधर कहाँ से सेवा आ जाती है, पता नहीं। ऐसा ऐसा कभी होता है वो कि, मैया करा रही है, इतना तो मेरे को अनुभव है उसका। हाँ, ऐसा कभी हुआ है राजा भैया कि आप मतलब परिक्रमवासी आने को हुए और चावल खत्म हो गए या तेल नहीं है या कुछ ऐसा खत्म हो चुका है, ऐसे कुछ हुआ है नहीं, आपके? अभी तक तो नहीं। नहीं हुआ ना? वहां पे मैया की कृपा ऐसी है कि भंडार पूरा भरा है। हाँ, मैं जब एक ग्राम पंचायत में रुकी थी ऐसे हुआ, उन्होंने कहा आज तेल सारा खत्म हो गया, कल का। तो बोला अब कल का कुछ नहीं है, तो मैंने उनको पूछा अभी कल का क्या करें? चिंता की बात नहीं है, कोई ना कोई लाके दे ही देगा। इतना विश्वास है मैया के ऊपर कि डब्बे खत्म हो गए और कोई तो भी लाएगा, पता नहीं कौन लाएगा पर आ जाता है ना? आ जाता है, बिल्कुल सेम इधर भी ऐसे ही नहीं है। आ जाता है, कब किधर कहाँ से कौन दे जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब रहते गांव के भी हैं, परिक्रमावासी भी रहते हैं। हाँ। मतलब कौन सेवा देने आ रहा है, मैया सबका नाम लिख के रखी है, हाँ। कब किधर कहाँ से कौन आ जाए। मैं आज है ना सबके सामने एक बात बताऊं आपको, मेरे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपको बताऊं, मैं जब धनपुरी से आई थी ना तो ये इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी सेवा देते हैं। तो मैंने इनसे फोन नंबर लिया था और इनको कहा था कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं कुछ इतना दूर से तो क्या दे पाऊंगी, पर किराने का आपको नंबर दे दीजिए, मैं वहां जीपे कर दूंगी, मैं कुछ अपनी तरफ से सेवा देना चाहती हूँ। हाँ मैया जी कुछ लगेगा तो बताऊंगा। वो बात को 1.5 साल हो गए, ये बाबा जी ने आज तक मुझे कुछ मांगा नहीं है। मैंने, अगर इनकी जगह कोई और होता तो बोलता हाँ मैया जी भेज दो 500 रुपए, हाँ मैया जी भेज दो 200 रुपए, हाँ मैया भेज दो 1000 रुपए। जब तक सच में जरूरत नहीं है, मतलब राजा भैया ने कुछ भी मांगा नहीं अभी तक उनको, क्योंकि उनका विश्वास हमसे ज्यादा मैया पे है ना? बिल्कुल नहीं। है ना? और ऐसा किसी को कोई, देने का हिसाब नहीं लेता मैया का।
हाँ जी। जो सेवा देता है वो भी, जैसे सेवा जिसने दी वो भी हिसाब नहीं लेगा, ना आश्रम वाले कोई हिसाब लेंगे, लेकिन नर्मदा मैया तो है ना, तो हिसाब लेंगे, इसलिए। कितनी बड़ी बात है। ऐसे ऐसे ही कभी कुछ होता है कि घर में कुछ दिक्कतें हो फिर भी परिक्रमवासी हो के आपको सेवा करते हो, तो घर के मतलब होता है कई बार, देखो अपने घर में इतनी अड़चने होती है, तो उससे कैसे फिर भी आप दोनों करते हैं, कैसे करते हैं फिर? मैया सेट करवा देती है, कोई ना कोई आ जाता है। मैं आपको तब बताऊं ये जैसे मेरे यहाँ नानी जी का स्वर्गवास हुआ था 2-3 साल पहले, अच्छा। उस समय नागपुर से किशोर बजाज जी आए थे सेवा देने के लिए। अच्छा। तो 8 दिन तो वो रुक गए थे, मतलब सेवा की हमने मस्त। हम्म। पर क्या बात। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप, क्योंकि ना ये मैं आप ये एक्सेप्ट मैं नहीं कर रही हूँ, जिसने भी परिक्रमा की वो सब मानेंगे कि राजा भैया आप लोग वहां पे हो इसलिए हम परिक्रमा कर पाते हैं, वरना हम लोग के लिए तो इम्पॉसिबल है करना। आप लोग इतना सेवा देते हो, रात को रहने की व्यवस्था, सुबह हमको इतनी ठंड लग रही थी तो हमको कैंप फायर कर दिया, हमने आराम से सेक लिए अपने हाथ, सुबह जाने तक ये बाबा जी ने हम हमें मतलब किसी तरह से मायके में सुख मिलेगा, इससे बढ़िया सुख और क्या दोगे हम, मतलब मैं तो इतनी ऋणी हुई इनकी कि क्या बताओ इनको, सच्ची में, सच में। बाबा जी मुझे एक और कोई ऐसा इंसिडेंस बताइए जहां आपको मैया का अनुभव हुआ होगा। तो मैया का अनुभव, एक बार रात को मतलब ऐसा लगा कि कोई परिक्रमावासी मेरे से पानी मांग रहा है। रात में मैं घर में सोया था। हम्म। 2 बजे रात को मैं घर से गया आश्रम, तो बाबा जी बाहर बैठे थे, बोल रहे थे कोई आ जाता तो पानी मिलेगा। मैंने उनको पानी दिया और फिर आके घर में सो गया। मेरे को मतलब घर वाले बताए कि रात पे कहाँ गया था, जबकि मेरे को कुछ पता ही नहीं कि मैं रात पे आश्रम चला गया, जबकि रात में निकलने में डर लगता है कुत्तों से, कि रात में अकेला कहाँ कुत्ते वगैरह रहते हैं। लेकिन मैं उस दिन पता नहीं कैसा क्या हुआ, और मैं पानी देके और घर भी आ गया। अरे वो बाप रे। अनुभव मेरे को तो एकदम से मतलब लगा मेरे को कोई आश्रम में पानी मांग रहा है रात पे 2 बजे थे। अरे बाप रे। अच्छा, तो मतलब आपको किसी ने मांगा नहीं, आप रहते कहीं और है और आश्रम थोड़ा दूर है क्या? जी, मतलब घर से आश्रम थोड़ी दूर, अच्छा। कोई करीब करीब 200 मीटर। अच्छा, तो आपको ऐसा लगा कि कोई पानी मांग रहा है और सच में वो पानी मांग रहे थे? आश्रम पे परिक्रमावासी रुके थे, एक ही परिक्रमावासी था उस दिन। अरे बाप रे, देखो, और उसको चाहिए था पानी, ये माई। उनको चाहिए था, वो बाहर ही बैठे थे डिब्बा लिए अपना, वो कमंडल लेके। हाँ सच्ची। तो अभी अभी आश्रम आपका बड़ा हो गया है ना, अभी आपको जगह थोड़ी मिल गई है ना आश्रम की? बड़ा हो गया, पहले एक हॉल था, हाँ। अभी 4 हॉल हो गए। पर इतना उस समय, मतलब मैं आई थी तो मैं देख रही हूँ इतनी परिक्रमावासियों की भीड़ थी खचाखच, तो सबको बाबा जी आपने याद है मेरे को, आपने सबको ना दवाई दी थी कि किसी को पैर दुख रहा है क्या, तो किसी को होम्योपैथी की दवाई, वो कहाँ से देते हैं आप, मतलब कौन देता है, ये कौन लाता है? जबलपुर से एक भैया है अजय जाना करके, हम्म। उनने मतलब एड़ी जो परिक्रमावासी पैदल चलते हैं तो एड़ी फट जाती है उनकी, हाँ। तो वो दवाई उनने दिया था कि किसी की भी एड़ी फटे तो आप वहां पे सेवा करना। तो एक तो वो दवाई थी, और दर्द वगैरह की मैंने खरीद लिया था। अच्छा। तो वो दोनों वाली पूछ के जाता हूँ, किसी को पैर में दर्द है तो वो दवाई ले लो, नहीं तो ये एड़ी वाली है ये ले लो। हम्म। तो उसकी दवाई की सेवा वो वाली है। तो आप, एड़ी सबसे ज्यादा ठंड के समय में पैदल चलते हैं परिक्रमावासी। हाँ, आपके यहाँ पे लोग चातुर्मास के लिए भी रुकते हैं क्या? नहीं, चतुर्मास के लिए तो अभी तक कोई नहीं रोका, का के लिए अधिकतम परिक्रमावासी मैया के किनारे रुकते हैं चतुर्मास में। ये थोड़ा हाईवे पे है आश्रम। अच्छा, हाँ बराबर है, चातुर्मास करेगा इंसान तो मैया के किनारे पे करेगा, बराबर है। पर अच्छा, अब मेरे को एक और बताओ कि ऐसा कोई आपको मैया के ऐसी क्या अनुभूति आती जब आप जबलपुर पे या फिर ग्वारी घाट पे, आप मैंने देखा है जब आप मैया के किनारे बैठे रहते हो, आप सुकून से, आप कैसे देखते हो मैया को, जब हमारी तो भाव अलग है, आप क्या भाव से देखते हो मैया को?
मैया को मैं तो माँ के रूप में देखता हूँ। जिस दिन मेरा बर्थडे रहता है उस दिन तो मेरे को जाने ही 8 बजे जो वहां गया तो शाम को सीधे आरती महाआरती होती है ग्वारी घाट पे, वो करके उसके बाद घर आता हूँ और फिर परिक्रमा वासियों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ मस्त। कौन से तारीख को और कौन से महीने में रहता है? 16 मार्च। हाँ, तो परिक्रमावासी होते हैं उस समय। जी। बहुत ही अच्छा। दो तीन बार तो हम्म, 2-3 बार तो परिक्रमा वासियों ने स्वागत भी किया मेरा, मतलब साल वगैरह देके, नारियल वगैरह देके कि आज बर्थडे है आपका। अरे वाह, अच्छा। मेरे को ये बहुत लगता है कि इतनी सेवा आप करते हो, क्या भावना होती है आपकी ये सेवा करने की? ये कैसे सिखाया आपके मतलब दिमाग में, इसमें मन में ये मैया कैसे बैठी इतनी कि मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ सेवा करना है 3 महीने 4 महीने, और सिर्फ नाम के लिए नहीं करना है, आप तन मन धन से सेवा करते हो। ऐसा क्या है मैया में? ऐसा क्या लगता है आपको? आप किस नजर से देखते हो? सेवा करने से जो सुख मिलता है हमें वो कहीं नहीं, तब एक अंदर से अलग ही सुख मिलता है कि आज सेवा, बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन आश्रम ना जाओ सेवा करने मतलब लगता है कि आज दिन कैसा गया। हाँ, और कभी कभी तो परिक्रावासी नहीं आते तो लगता है कि आज परिक्रावासी नहीं आ रहे, क्या बात। फिर अभी तक कॉल करता हूँ, पूछता हूँ, सीमा मैया से ही पूछता हूँ कि आज परिक्रावासी नहीं आए। हाँ, बराबर। तो, क्योंकि वो हाईवे पे से आएंगे तो लोग डायरेक्ट आते हैं आपके यहाँ पे ना। अच्छा, ये आपका जो आश्रम है, उसके 10-12 किलोमीटर, 10-12, कौन कौन से दो बड़े बड़े आश्रम है, जैसे अगर कोई आना चाहे तो? जैसे ग्वारी घाट से अपन एक रात ग्वारी घाट पे रुके, उस दिन दूसरे दिन जब जैसे निकले, हम्म। ग्वारी घाट से आता है एकता मार्केट। अच्छा। वहां पे आरसीबी पेट्रोल पंप है राजा, वहां सस्ता है। उसके बाद परेला में है दादा ठनठनपाल मंदिर। हम्म। फिर वहां से 2-3 किलोमीटर चले तो शारदा मंदिर रिछाई। रिछाई में संतोष जी का आश्रम है, कटारे जी का आश्रम है। वहां से चलने के बाद सीधे आते हैं बमनी। त्यूरी में कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ा खेरे में अभी रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। फिर बमनी में डॉक्टर प्रहलाद पटेल जी का आश्रम है, वहां भी रुक सकते हैं परिक्रमा। वहां से बमनी से 1 किलोमीटर दूर धनपुर मेरे आश्रम में रुक सकते हैं। अच्छा, नहीं आपकी तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। मेरे को सिर्फ एक एक ऐसा मैया का कहीं आपको साक्षात दर्शन हुआ होगा, वो एक अनुभव सुना दीजिए कि जहाँ आपको लगा नहीं ये मैया ही है, ये मैया ने मेरे को दर्शन दे दिए। परिक्रमावासियों के रूप में हो, किसी बालिका के रूप में हो, किसी और माता जी के रूप में हो, कहीं आपको याद आ रहा है ऐसे आपके अभी तक के इसमें? अमरकंटक पे ऐसा लगा सुनिए कि लगा कि कोई ने किसी ने आवाज दिया, तो मैये के रूप में लगा कि आवाज दिया। क्या सब हुआ था? हुआ, मतलब वहां पे यात्रा पे गए हुए थे। हम्म। जिसका भी जाना होता है तो पहले तो क्या है, गाड़ी रहती थी दोस्त लोगों के साथ चल देते थे। हाँ। पेट्रोल खत्म, क्या हुआ था? तो पेट्रोल खत्म हो गया था गाड़ी में। अच्छा। अब वो नई गाड़ी में आजकल वो क्या रहता है, थोड़ा सा बचता है पेट्रोल फिर भी चालू नहीं। हम्म। तो वहीं गांव पे, मतलब शाहपुर शाहपुर के आसपास खत्म हुआ था। हम्म। तो वहां पे पेट्रोल खत्म हुआ। हम्म। तो वहां से एक बच्ची आई, बोले हमारे यहाँ से ले लीजिए भैया। भैया बोला था उन्होंने, बोले भैया हमारे यहाँ से पेट्रोल ले लीजिए। हम्म। उन्होंने पेट्रोल दिया था। फिर वहां से थोड़ा दूर चल के पेट्रोल पंप जाके हम्म। पेट्रोल भरा लिया था। तो लगा कि वहां कौन पहचानता है, कौन देगा पेट्रोल। हाँ। और कोई नहीं था गाँव पे भी, मतलब जंगल ही था थोड़ा सा। हम्म। तब हुआ था अनुभव कि हाँ मैया ने हेल्प की। तब मैया आपको ऐसा लगा कि ये मैया थी, है ना? 4-5 साल पहले की बात होगी, अच्छा। ज्यादा हो गई नहीं, 5-6 साल पहले की बात। बराबर है। आप पेशे से क्या करते हैं? बाकी बाकी समय क्या करते हैं जब ये परिक्रमावासी नहीं आते उस समय आपका? समय जॉब करता हूँ एक हॉस्पिटल यहीं पे धनसिरी पे, अच्छा। तो वहाँ जॉब करता
कि 11 से 3 जाता हूँ मैं। हम्म। बाकी जनवरी के समय छुट्टी ले लेता हूँ सेवा के लिए। अरे पूरा महीना। हाँ, 1-2 महीने जनवरी, फरवरी पूरा सिर्फ सेवा करना है। हेड्स ऑफ है सच्ची आपको, बाप रे। और वो आपको जो हॉस्पिटल है वो लोग भी इतना सब सम्मान देते हैं, बहुत बड़ी बात है सच्ची, सही में। अभी घर पे दुकान भी खोलना है, एक पान की दुकान है, तो अभी वहां से भी थोड़ा बहुत गुजारा चले। आप परिक्रमवासी जो आपके यहाँ आ गए हैं या जो नहीं भी आए हैं या जैसे जो अभी देख रहे हैं, अगर उनको आपके यहाँ कोई मदद करनी, क्योंकि ना मैं उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के करने से, अगर आपके यहाँ सेवा देनी है किसी को, तो वो कैसे आप तक सेवा पहुंचा सकता है? से पिछले साल जो परिक्रमावासी मेरे यहाँ से गए, परिक्रमावासी मोबाइल नंबर दे देते हैं, अच्छा। तो वो खुद ही कॉल करते हैं कि मतलब मेरे को सेवा देनी है महाराज जी, मैं कैसी क्या सेवा दूं? मैं तो मंगाता नहीं हूँ। हाँ, नहीं मैं मंगाते। बोल देता हूँ जो आपकी इच्छा हो, हाँ। जो आपकी इच्छा मुताबिक, या जो बोलते हैं कि मतलब जब आपको कुछ कमी हो तो आप मेरे को बोलना। मैं मतलब जब जैसी कमी रहती तभी बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलता कि हाँ नहीं बोलते। व्यवस्था तो है, क्या क्या चाहिए हाँ। पहले से रख लूंगा, वो पैसे खर्च हो जाएंगे तो फिर एक वो भी तो है ना भैया कि रहना तो वही है, वहां के पैसे मतलब खर्च नहीं कर सकते। सच्ची। ये जो खर्च कर भी लिए तो कितनी किए वो लिख लो, बाद में फिर वही रखना है। बाप रे। अभी तक तो वैसे ही 1-2 बार किए हैं खर्च, लेकिन फिर पूरा रखना है कि हाँ वहां के पैसे हैं। आपका ना परिक्रमावासी जब आ जाते हैं तब का मेरे को रूटीन बताओ ना, आप कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, वो रूटीन बताना, क्योंकि वो बहुत, यहाँ बैठ के हम लोग को बहुत आसान लगता है। आप कितने बजे उठते हो उनको सुबह चाय देने के लिए, फिर रात तक पूरा आपका वो उस परिक्रमा के जनवरी महीने का एक रूटीन बताइए ना हमको। जनवरी महीने का मैं यहाँ सबसे पहले तो 5 बजे उठना है। हम्म। सुबह आश्रम मतलब देखने जाओ कि परिक्रमावासी उठ गए, मतलब वो तो उठ ही जाते हैं, 4 बजे रात से उनका स्नान चालू। हम्म। 5 बजे उठे, सुबह चाय बना के दिए, चाय बना दो, वो जब तक वो पूजा करते हैं, हम्म। चाय पी के सुबह परिक्रमावासी निकल जाते। हम्म। फिर उसके बाद वहां पे झाड़ू पोंछा कर दिए, 8 बजे घर आ जाता हूँ। अच्छा। घर आने के बाद स्नान स्नान किया, पूजा पाठ किया। दोपहर में परिक्रमावासी भी आते हैं, तो दोपहर का भोजन तो वो हमारे यहाँ नीरज भैया जी का 1 रोटी सेवा चलती है, तो वो पैकेट वाला भोजन दे देते हैं। दोपहर हाँ, का भोजन अभी वो बनाते हैं। संवेदना परिवार का। हाँ, संवेदन। हाँ। दोपहर का भोजन वो दे देते हैं। फिर शाम को तैयारी में लग जाते हैं, 4 बजे मतलब परिक्रमावासी को रोकना चालू। हम्म। महाराज जी हमारे यहाँ से आप जाइए, यही रोड से देखते रहते हैं, रोड से उनको आश्रम तक छोड़ने जाते हैं। फिर 6 बजे मतलब कितने परिक्रमावासी हुए गिनती करके उनका हम्म। भोजन बनाने की तैयारी है। हम्म। तो 6 बजे से जो भोजन बनाना चालू हुआ, 8 बज जाते हैं, 8 साढ़े 8। हम्म। सब्जी चावल रोटी, अधिकतम सब्जी रोटी बस बनती है, चावल बहुत कम। अच्छा। तो 8 साढ़े 8 बज जाता है, फिर उनको भोजन कराने के बाद हम्म। 9 साढ़े 9 बजे तक पूरा साफ सफाई करके, हम्म। फिर जब जब सब परिक्रमावासी रूम पे चले जाते हैं सोने के लिए, तो उनसे दवाई का पूछ के किसी को दर्द तो नहीं है, एड़ी तो नहीं फटी, हम्म। वो पूछने के बाद फिर वहां से सीधा घर आ जाते बाप रे। जो सुबह का जो रूटीन है वहां से पूरा दिन तो परिक्रमवासियों के इसमें लगे रहते हैं ना। हैं। सच में। तो ये जब आप पूरा आपका पूरा जनवरी फरवरी इसी महीने में जाता है, ऐसा कभी होता है परिक्रमवासी बहुत लेट आ रहा है, रात को 8 साढ़े 8 तक जा रहा है, आपका खाना बन गया, फिर चिड़चिड़ हो रही है या कुछ ऐसा हुआ है आपका, परिक्रमवासी चिड़चिड़ कर रहे हैं या कहीं? चिड़चिड़ापन तो नहीं आया, लेकिन ये पूछना जरूर पड़ता है कि बाबा जी इतना रात को क्यों चल रहे हो, क्या कारण है, आश्रम में मतलब इतने रात को नहीं चलना चाहिए, शाम के पहले 6 बजे तक किसी ना किसी स्थान पे रुक जाओ, पूजा भी है, मैया आप साथ पे लिए हो।
बराबर। पूजा पाठ है। आते हैं फिर लेट भी भी नहीं, आते हैं, परिक्रमावासी लेट भी आते हैं क्या, बहुत लेट तक? सबसे ज्यादा आते हैं लेट मार्च और अप्रैल के महीने में। उस समय गर्मी ज्यादा रहती है, वो दिन पे नहीं चलते दोपहर हम्म। टाइम। हाँ। सुबह 5 बजे से चालू कर देंगे 11 बजे तक, फिर जहाँ आश्रम मिला उनको दोपहर में आराम करेंगे, हम्म। फिर शाम टाइम चलेंगे 5 से 6 7 8। तो आपको तब अंदाज थोड़ा नहीं आता लगता है? है तुमको क्या चीज में। तो आपको अंदाज नहीं आता है कितने लोग आ रहे हैं, फिर किस तरह से खाना बना है, कितने लोगों का बना है? जब तक परिक्रमावासी आश्रम में नहीं जाते तब तक भोजन नहीं बनाते। हाँ, किस तब अंदाज से उनको बना? भोजन, जैसे ही परिक्रमावासी आ गए गिनती किए और फिर भोजन बनाना चाहिए। सही है सच में। और ऐसे कोई परिक्रमावासी का कभी गुस्सा उस्सा सहन किया है आपने, कोई चिल्लाया है आपके ऊपर? परिक्रमावासी नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं चिल्लाया, लेकिन फिर भी कभी काल जैसे परिक्रमावासी चिल्लाने लगते। किसी की पूजा चल रही थी, किसी की पूजा हो गई है, हम्म। ने अपने घर पे कॉल लगाया कि गप्पे चल रही, बाजू वाला परिक्रमावासी पूजा कर रहा है, तो हाँ। फिर वो ही बोलते हैं बाबा आप बाहर चले जाओ, हमारी पूजा चल रही है। हम्म। तो अंदर अब सबसे अच्छा नियम है कि अंदर जैसे परिक्रमावासी है अंदर कॉल करना मना, आपको कॉल करना है बाहर आइए। सब हाँ। परिक्रमावासी के लिए एक सा नियम, हाँ, बराबर है, फोन पे जिसमें बात। अंदर शांति बनी रहे। हम्म। नहीं, ये तो मैं, क्योंकि मैंने इसलिए ये पूछा है क्योंकि मैंने देखा है लोग ना दिन भर चलते हैं, थके हार रहते हैं, धूप रहती है, भूख लगी रहती है, घर से दूर रहते हैं, और वो सारा चिड़चिड़ापन, गुस्सा वो निकलता है आश्रमधारी के ऊपर। तो मतलब थोड़ा लेट हो जाए, थोड़ा कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पानी क्यों नहीं है, नहाने का व्यवस्था कहाँ है, टॉयलेट किधर है, ऐसे होता है उनकी चिड़चिड़, मैंने देखी है। चलो, अब वो उनकी भी कोई जी गलती नहीं, क्योंकि वो 3 महीने घर से बाहर है, उनकी भी कंफर्ट जोन में से बाहर रहते हैं, है ना? नहीं, चलिए जा, अच्छा, जी। बहुत अच्छा लगा। इतनी छोटी, आगे आपके फ्यूचर के क्या प्लान है बाबा जी? क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, अभी अभी सिर्फ 28, महज 28 साल। हमको तो आप, मैं सच बता रही, हमको शर्म आती है बोलने में कि हम इतने साल, इतनी उम्र हो गई है, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। आप इतनी जल्दी से इस सेवा में हैं, आपको बहुत बहुत यहीं से धन्यवाद, सच्ची। नमस्कार। आगे फ्यूचर अभी प्लान तो क्या मैं है यही, आपके? आगे का फ्यूचर प्लान तो अभी यही है कि सेवा तो करनी है वो अंतिम सांस तक। बाकी दुकान खोलना है, मोबाइल शॉप की वगैरह की दुकान, मतलब घर रोड मेन रोड पे है, हम्म। दुकान खुल जाएगी, किसी की जॉब नहीं करना पड़ेगा, हाँ। फिर उसमें सेवा भी अच्छी होगी। अगर है ना? जब जब मन हुआ जैसे ही अपना दुकान बढ़ाए और आश्रम चले गए, हम्म। फिर शादी वगैरह अभी तो सोचे नहीं उसमें। आपने की है क्या, कभी परिक्रमा की है आपने? नहीं, मैं अभी तक तो मैंने परिक्रमा नहीं की, मैं मंडला वाली उत्तरवाहिनी परिक्रमा कर चुका हूँ। अच्छा, उत्तरायणी अभी मंडला में तो हर चैत्र महीने में होती है हर बार, वो अप्रैल महीने में होगी ना अभी? तब करेंगे, बराबर है। चलो, आप तो मैया भी जल्दी से परिक्रमा करा ले या ना कराए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो सेवा दे रहे हैं, आपके कारण इतने लोगों की परिक्रमाएं हो रही है, इससे बड़ा पुण्य और क्या है? आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सच्ची। तो मैया करवा रही है, मैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ सेवा कर रहा हूँ, मैया जो आदेश देते। सही, बहुत सुंदर। और आप क्या इतने सुंदर विराजमान है, गणपति भी बैठे हुए हैं, राम स्वरूप में है वो, बहुत सुंदर। जी भैया, ये राम स्वरूप में है। बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप भी गणपति के भी दिन है, बहुत अच्छा। तो चलिए बाबा जी, आपसे मिलके इतनी खुशी हुई, और मैं जो हमारे दर्शक जो ये देख रहे हैं वीडियो में, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी कभी वो साइड जाएंगे तो धनपुरी में जरूर जाना, बाबा जी से मिलना, हो सके तो कहीं सेवा अगर देना है तो बाबा, हम सेवा के लिए भी रुक सकते हैं ना आके, अगर हमको सेवा के लिए रुकना है तो? आवाज नहीं आ रही क्या है? चीज बोले? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, अगर, कट गई थी। नहीं, अगर कोई आए आपके यहाँ पे और सेवा देने के लिए रुके तो रुक सकता है क्या? जी रुक सकता है अभी, मतलब जनवरी और फरवरी के महीने।
है ना? उस समय परिक्रमा भी ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो मैं सच बता रही हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप अगर उसी इलाके में रहते हैं या नहीं भी रहते हैं और सच में परिक्रमा करने का या परिक्रमा वासियों की सेवा का अनुभव, और ये जो सेवा देने वाले हैं उनसे इतना सीखने को मिलता है हमको। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपके को बाबा जी का नंबर मैं इस पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाबा जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपका नंबर दिया तो? मोबाइल नंबर डालने के लिए हाँ, चलेगा ना? डाल सकते हैं। तो आप बाबा जी से मिलके सच में हम लोग ऐसे समय जाए जब उनको हमारी सहायता मिल सके, मतलब रोटियां बनाने के लिए, बाकी तो सब सब्जी तो वही खुद बनाते हैं, है ना? सब्जी तो आप ही बनाते हो पूरी, मैंने देखा है भाई, इतने बड़े बड़े इसमें एकदम, है ना? चलिए जी, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बाबा जी की अगर आप कोई मदद करना चाहते हैं, इतनी छोटी उम्र में इस लाइन पे है कि हम ही उनको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मेरा खुद का देखा हुआ अनुभव है कि ये इनको जरूरत नहीं होगी तो भी ये मांगेंगे, जरूरत है तो भी मांगेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इनको बोल बोल के थक गई कि मैं कुछ भिजवा दूं क्या, मैं कुछ दूं क्या। कोई और होता उनकी जगह पे तो हाँ मैया जी भिजवा दो, मैं ले लूंगा। ये आदमी ने, ये लड़के ने, ये बंदे ने मेरे से एक पैसा नहीं लिया अभी तक कभी, और मैंने पूछ के 4-5 बार पूछ के हो गई। इतनी ईमानदारी क्यों? क्योंकि उनको पता है मुझे मैया को मुंह दिखाना है, मैया से मेरी डीलिंग है। इतने अच्छे भाव है। तो कोई आप इनकी सेवा करना चाहे, इनसे कुछ आप इनकी हेल्प करना चाहे तो हमारे राजा भैया की जरूर हेल्प कीजिए। और शायद ये कैमरे में बता रही है नहीं बता रहे पता नहीं, पर मैं बताऊं इनको, फैमिली में इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इतना हंसता हुआ चेहरा है ना वो बाबा जी? सारे दुख अलग रखे, सारे दुख अलग रखे हैं और मैया की सेवा के लिए ये तत्पर खड़े हैं। और जो धीर गंभीर शांत आपका जो चेहरा है, आज बात भी करते समय इतना ठहरा हुआ है, आपको पता नहीं है, आप बहुत ही मतलब बड़ा काम कर रहे हैं सच्ची। तो मुझे एक बात बताइए राजा भैया, अगर किसी को कुछ, आपको कुछ कहना है इस माध्यम से, जुनून के माध्यम से आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं? इसलिए परिक्रमावासी जो चलते हैं, बहुत सुबह ठंड का टाइम भी रहता है, सुबह 4 बजे सूर्य स्नान करते हैं और सूर्य भगवान निकलने के पहले से कहीं चल देते हैं। तो ठंड का मौसम देखते हुए भी मतलब अपना व्यवस्था देखते हुए मतलब स्नान तो ठीक है, स्नान तो हैबिट हो जाती है वो 3 महीने तक स्नान करने से। परिक्रमावासी थोड़ा सा उजाला होने के बाद ही थोड़ा आश्रमों से निकले, यही बोलूंगा मैं, क्या कि बहुत जल्दी सुबह भग देते हैं परिक्रमावासी। हाँ, अंधेरा रहता है, कौन सी गाड़ी, बड़ा ट्रक, मतलब कुछ भी रास्ता है, हाईवे है, और सुबह एकदम से चलना फिर खतरे से खाली नहीं रह होता। लेकिन मैया सब करती है, लेकिन फिर भी परिक्रमावासी को थोड़ा उजाला हो जाए वहां तक तो रुकना चाहिए, ज्यादा हाँ, सुबह नहीं भागना चाहिए। हाँ, सही बात है, सही बात है, ये बात बराबर बोली। बहुत जल्दी होती है चलने की, सुबह 3:30 बजे नहा धो के रेडी होके 4 बजे छोड़ देते हैं। 4 बजे, 4:30 बजे स्नान, मतलब वो तो मेरे को क्या पता सोते भी है कि नहीं, इतनी जल्दी उठ जाते हैं वो लोग। और बिना अलार्म के, हम तो अलार्म भी लगाते हैं फिर भी 5 बज जाता है उठते उठते। हाँ, सही है। हाँ, ये एक मुझे लगता है परिक्रमावासी जो अभी इस साल निकलने वाले हैं, ये सिर्फ राजा भैया के आश्रम में नहीं, मैं कहूंगी सब जगह जब भी आप निकले तो आश्रम धारियों को बोल के निकलिए, क्योंकि वो आपके लिए जब चाय बना के लाते हो, उनके पीछे उनकी कुछ भावनाएं रहती है, तो उनका भी मन नहीं दुखाए अपन तो अच्छा है ना? क्योंकि आप जिस भाव से लेके आते हो, सुबह ठंड लग रही थी तो मेरे को याद है उन्होंने पटाख से लकड़ी लगाई और हमने सुबह मैं सेक के फिर निकली बाहर। कौन इतना ख्याल रखेगा, इतना मायके वाले ख्याल नहीं रखेंगे, इतना ख्याल रखा था बाबा जी ने हमारा। चलिए जी बाबा जी, आपके भविष्य के लिए मैं बहुत अच्छी से हम सब मिलके कामना करेंगे कि आपकी जो दिल की इच्छाएं सारी पूरी मैया करे, और बस आप ऐसे ही परिक्रमवासियों की सेवा करें। और जो आपसे जुड़ना चाहता है मैं नंबर दूंगी, आप उनसे आप सेवाएं ले लीजिएगा, है ना? चलिए जी, आपने आपका इतना टाइम दिया इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। हाँ,